परिषद पूर्णिया के AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बायसी में किया कार्यकर्ता सम्मेलन। बोले, इस बार नहीं होगी गलती। बायसी से बड़ी जीत का भरोसा, दल बदलुओं को नहीं मिलेगा टिकट। कार्यकर्ताओं से की जीत के लिए कमर कसने की अपील। पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड में सोमवार को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने चुनावी रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठित और सतर्क रहने का आह्वान किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि पिछले चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से सीमांचल में AIMIM को 5 सीटें मिली थी, लेकिन प्रलोभन में आकर 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। अब पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी जो भविष्य में पार्टी छोड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार पार्टी को मजबूत और निष्ठावान चेहरों की जरूरत है। साथ ही बायसी से AIMIM की बड़ी जीत का भरोसा जताया। AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताने वालों से सावधान रहें। अख्तरुल ईमान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि AIMIM सीमांचल की आवाम की असली आवाज है और हमेशा दबे कुचले वर्गों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। गुलाम सरवर ने भी सुनाई पीड़ा, चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान। सम्मेलन में मौजूद AIMIM के वरिष्ठ नेता गुलाम सरवर ने कहा कि पिछले चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। टिकट मिलने के दावेदार होने के बावजूद किसी और को प्रत्याशी बना दिया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और पार्टी को बायसी से ऐतिहासिक जीत दिलाएं। सम्मेलन में जुटे AIMIM के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता। इस मौके पर AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन, जॉइंट सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद, जिला अध्यक्ष तारिक अनवर, जिला सचिव मुख्तार आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष बाबुल सिद्दीकी, सरफराज आलम, जिला परिषद अध्यक्ष वाहिदा सरवर, महफूज आलम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। मीटिंग में उपस्थित हुए हैं सर, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए? भाई सिपाही तैयार है जंग के लिए। मैं कह रहा हूँ और मजीद तैयारी करो, मस्क करो, अपने मसल को मजबूत करो, अपनी मंजिल पर अपनी नजरें जमाओ। जो लोग पिछड़े हुए उनको जोड़ने का, उनको एक्टिव करने का काम करो। आगे की जंग जीतनी है, इंसाफी की लड़ाई लड़नी है। इसमें क्या है? जिस तरह 2020 टिकट को लेकर टिकट पार्टी में काम करने के मौजूद में बहुत मजबूती से काम किए थे, लेकिन टिकट देने का वक्त में आप बदल गए। मेरे अमीर आज भी मैं कहता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को कल अवैसी साहब टिकट नहीं दे तो अख्तरुल ईमान को नाराज़ नहीं होना चाहिए। MIM का जो रुकन है, MIM के जमात से जो जुड़े हुए हैं, MIM के सदर के फैसले को मानना चाहिए। तो सर एक आबादी के हिसाब से जो है विधायक जो है एक 40 होनी चाहिए, लेकिन 19 है। मुखिया जो है वो 16 तकरीबन 1650 होनी चाहिए, जिसमें 1180 है। और वार्ड सदस्य की बात करें आबादी के हिसाब से, अगर वार्ड सदस्य सुनिए ये बात तो आज आप कर रहे हैं ना। बिहार में गणना हुई है, 13 करोड़ का बिहार हो गया है। बिहार में 20,49,000 नौकरियाँ हैं। मुसलमानों की नौकरी होनी चाहिए 3,68,000, मिली उनको 1,73,000। 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है। MIM के अलावा किसी के मुंह में आवाज है क्या? जब आवाज नहीं हो तो मुझे क्यों पूछते हो? उन गोंगों को पूछो जिन मुद्दों पर नहीं बोलता है। मैं तो बोलता ही हूँ, तो बोलने वाले को क्यों बोलो? चलने वालों को क्यों करोगे? चलो, जो सोया हुआ है उसको जगाओ ना यार। का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है ये कराना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक हक है। मैं उसका समय कम दिया गया है और ये तेज दौड़ाने के नतीजे में 25 तारीख तक डेट दिया गया है, लेकिन समझिए कि 15 तारीख तक ये लोग करा रहे हैं। मैं ये सिर्फ ये सवाल करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम लोगों को उसका नाम का सही इंदराज होना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में आपका जो डेटा ऑनलाइन किया गया, रेवेन्यू में खाता खतियान को वो किया गया, वेंडर को दे दिया गया टेंडर, उसने नाम को कलीमुद्दीन को कालूराम लिख दिया, खाता की जगह पर खतियान, खाता की जगह पर प्लॉट लिख दिया, प्लॉट की जगह पर एरिया लिख दिया। और आज बिहार की सारी आवाम परिमार्जिन करने पर, परिमार्जिन प्लस करने पर खेत खाए घोड़ा मार खाए जोला, गलती किया उनके लोगों ने और आज परेशान आवाम है। तो कहीं ऐसा न हो कि BLO की गलती से परेशान हो जाना पड़े। हम ये मुतालबा इलेक्शन के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में बायसी विधानसभा के कई पुराने कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, क्या? अच्छा देखो, सवाल ये पैदा होता है, इंसानी समाज है ना, कुछ लोगों के रूठने का, कुछ लोगों के मनाने का चलन होता ही है। तो इंशाल्लाह जो लोग रूठे हैं उसको मनाएंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़े हम लोग, मिनिस्ट्री में लाएंगे। गठबंधन में जाने का इच्छा जताया था। हाँ। और मां गठबंधन ने कहीं ना कहीं आपको
ठुकरा दिया गया ऐसे में अरे कुछ अरे मुझको सुनो, मैं अगर झुककर सलाम करता हूँ और आप कहो कि मैं डर गया हूँ आपसे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये तो मेरा संस्कार है, ये मेरी तरबियत है वालिदैन के असातिज़ा की। मैं ये समझता हूँ कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखड़ाव से बिहार का नुकसान हो रहा है, तो मैंने बिहार के नुकसान को सामने में रखते हुए तजवीज़ पेश की है। अब यही तो फ़र्क पड़ेगा ना कि किसको ये फ़िक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मुझे कारवां की फ़िक्र है तो मैंने बात रखी है, और जिसको सरदारी की फ़िक्र है इस बात को नहीं मानेगा, उससे क्या लेना देना मेरे को। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपमानित किया गया, लोगों का मानना है कि बिहार के युवाओं का कहीं ना कहीं महागठबंधन में जगह नहीं है। तो इसको किस नज़र अब से मामला ये है कि उनकी बस्ती का मामला यार, उनसे पूछो। हमारे यहाँ तो हम लोग रूठे हुए को मनाते हैं, हम लोग झुककर लोगों से मिलते हैं। हमारी बात करो ना, दूसरों की बात हम दूसरों के बाल बच्चे से, दूसरों के बाल बच्चे के बारे में हम लोग कैसे बता पाएंगे। सर जैसे जो गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे थे वक्त वोट को लेकर के, तो जन स्वराज बता रहे थे कि वहां आरजेडी का जो है कुछ गुंडा लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अब आरजेडी ने गुंडा किसको कहा है? वहाँ तो गुंडे लोग नहीं पहुँचे थे, वो तमाम तर लोग पहुँचे थे जिनके बाप दादा की मीरास लुट रही है, जिनके मजहबी अकायद पर को नुकसान पहुंचाया गया है। वो किसी पार्टी विशेष का नहीं था। किसी पार्टी ने अगर बढ़कर हिस्सा लिया तो अलग बात है, लेकिन वो हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म था और लोगों ने बता दिया लाखों की तादाद में हाजिर होकर कि हम आज भी अपने अमीर शरीयत की कदर मंजिलत करते हैं, उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं और हम सब कुछ सहने के लिए बर्दाश्त हैं, लेकिन वक्फ के इमलाक के साथ अगर कोई ज़्यादती करेगा तो उसके लिए आखिर वक्त तक लड़ेंगे। ये दरअसल उनकी आवाज़ पर लोगों ने लब्बैक कहा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया कि किशनगंज के हॉस्पिटल जो कॉलेज है उसमें उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको क्या आप डिफेंड करना अच्छा, चाहेंगे? दूर का आदमी मुमकिन है कि कौवा को नहीं पहचान पाए, लेकिन जो कौवा जिस बांस की झाड़ी में बैठा वहाँ का नीचे का आदमी भी उसको नहीं देख पाए तो उसकी आंख में चश्मा देने की ज़रूरत है। ये तो सबको ही जानता है कि वो सिख समुदाय का था और कहीं ना कहीं इसको हथियाया गया है। तो ये तो बात यहाँ पूछते हो, तो आप भी जानते हो। सर एक सवाल ये है कि बिहार में एनडीए और बिहार में एनडीए और महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और ऐसे में आप लोगों को यानी महागठबंधन से बाहर कर दिया है, तो आप लोगों का एक बयान भी हम लोगों ने सुना था, तीसरा फ्रंट की आप लोग बात कर रहे थे। अच्छा सुनिए, कमरे के अंदर मैं था जो मुझको बाहर कर दिया, मैं महागठबंधन में था जो मुझको बाहर कर दिया। ये कहिए कि महागठबंधन में उन लोगों को आने नहीं दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि 18% मुस्लिम आबादी के दिलों में आज मोहब्बत है, उसको वो करीब नहीं लाते। 3%, 4% लोगों को वो करीब लाते हैं। तो अब समझना चाहिए लोगों को कि हमारी वक़्त क्या है। ये तो हम लोग वक्त आएगा तो हम बिहार की आवाम की अदालत में मामला लेके जाएंगे, लेकिन अभी चूँकि हमारे ऊपर के लीडर से कोई हुक्म नहीं मिला है तो अभी चुप हैं। सर आपके विधानसभा अमौर में देखा जा रहा है कि तमाम वो प्रत्याशी आंदोलन कर रहे हैं कि रोट नहीं तो वोट नहीं, और आपके गुलाबी उर्दू से कहना कि उसको परेशानी है। अच्छा, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? मैं अपनी गुलाबी उर्दू से बहुत सारे दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता हूँ, तो मेरे दुश्मन को तो परेशानी होगी ही, है ना। और दूसरी बात यह है कि मुझसे पहले भी, अच्छा मुझसे पहले ज़्यादा सड़कें बनी थी क्या? मुझसे पहले मानंदा के पुल का ख्वाब भी किसी ने देखा था? 10 साल से जो लटक रहा था रसेली और खाड़ी, किसी ने देखा था क्या? है ना। तो ये तो मैं समझता हूँ ये इनकलाब अगर जिंदाबाद हो रहा है तो मेरे दुश्मन नहीं है, बल्कि अख्तरुल ईमान ने जो नौजवानों को जगाया है उसका असर है यार, इसका इस्तकबाल करता हूँ मैं। एक सवाल ये है, सीमांचल में जो एआईएम चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दा रहेगा असल यहाँ का? क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। मुद्दा सीमांचल में मुद्दे की कमी है क्या? आज भी सड़कें हैं सारी बस्तियों में, पुल बने हैं सारी जगहों पर, हॉस्पिटल में डॉक्टर है क्या? नौजवान बेरोजगार है कि नहीं? कल कारखाने से बेनियाज है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम सबसे कम है कि नहीं? ये आज जो है कि यहाँ पे 22 विधानसभा क्षेत्र के 22 में ही यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, क्या उद्देश्य था आप लोगों का, इसको लेकर आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य है कि देखिए पार्टी चुनाव है, चुनाव से पहले कार्यकर्ता मीटिंग होती है, चुनाव के बाद होती है। उसी बीच में गुलाम सरवर साहब की ज्वाइनिंग हुई थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने, तो एक प्रोग्राम रखने की उनकी इच्छा थी, तो इसलिए बीच में SIR चल रहा है और भी वफ़ वाला कानून चल रहा है, उसमें गुलाम सरवर साहब ने कार्यकर्ता 22 में रखना चाहा। अख्तरुल ईमान साहब को दावत दी, हम लोग सब कार्यकर्ता मिल के आए कि कार्यकर्ता में एक जोश, एक हिम्मत, जो उनकी मोहब्बत है उसको हम सलाम करने आए। ऐसे में इसमें आपका पुराना कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा, जैसे सब गुलाम सरवर साहब भी रूट गए थे, वो सबसे पुराना कार्यकर्ता है 2015 जो रहा करते थे, तो उनको तो नदीम साहब को तो हटा के दूसरे को बनाया गया। नदीम साहब भी हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, अभी उनके घर जाएंगे। काय हटा दिए, अनुशासन कमेटी ने फैसला किया। एक जगह उन्होंने कहा था जो वायरल वीडियो हुआ कि हम किसी को भाजपा तक को वोट देंगे, तो MIM क़यामत के सुबह तक भाजपा के खिलाफ,
ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप इन हाउस बोलिए जितनी शिकायत है, माइक पर आप ये शिकायत कीजिएगा भाजपा को हम वोट दे देंगे, तो एमआईएम में भाजपा को वोट देने वाले की जरूरत नहीं है। न्यूज में एक खबर चल रही है जिसमें कि व्हाट्सएप के जरिए से कॉलिंग का रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जनरल सेक्रेटरी बिहार का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को अभद्रता के साथ में टिप्पणी की जा रही है, बहुत अपशब्द का प्रयोग किया है महानंदा न्यूज में। जांच करवाएं फॉरेंसिक लेबोरेटरी से, बिल्कुल करवा, कहाँ एफएसएल का रिपोर्ट दीजिए, वो तो ऑडियो है ना, एफएसएल का रिपोर्ट दीजिए ना। फॉरेंस रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग कुछ भी हो, आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी चलता है। आप भाई कुछ नंबर हम कुछ नहीं जानते, फॉरेंसिक लेबोरेटरी का कोई रिपोर्ट आपके पास है, आप मेरे दीजिए, तो आप करवाइए ना। मेरे तो लगता नहीं है वो आदमी जिस पर आप शक लगा रहे हो तो कंधा से कंधा बैठ के एमआईएम जिंदाबाद, अख्तर साहब जिंदाबाद कर रहा है। हम रिकॉर्डिंग पे नहीं जाते हैं, हम सच्चाई पे जाते हैं। आप फॉरेंसिक का लेबोरेटरी दिखा दीजिए, होने दीजिए ना भाई, वायरल तो होता ही एमआईएम ही का होता है ना। दूल्हे भाई का सबको चर्चा करना है, भाजपा को सबसे ज्यादा एमआईएम की चिंता होती है, नेशनल चैनल को ओवैसी साहब की चिंता होती है, वही दूल्हे भाई को फिर विदेश में भेजता है, होता है। एमआईएम है तब ना चर्चा हो रही है, कहाँ दूसरे पार्टी की हो रही है। किशोर का कहना है बिहार में अब कलम का जगह कट्टा चलेगा, इसको किस नजर से देखते हैं? अब हम तो ये सुने नहीं है प्रशांत किशोर जी, हाँ प्रशांत किशोर जी, ये बात उनको तो हम इज्जत करते हैं प्रशांत साहब की कि अब कट्टा कौन चलाएगा, क्या चलाएगा। वो तो कल मोदी जी के भी साथ रहे हैं, नीतीश जी के साथ भी रहे हैं, राहुल जी के भी साथ रहे हैं, सबके साथ प्रशांत जी रहे हैं। तो अब कहाँ का बंगाल का मछली खाए हैं, गुजरात का ढोकला खाए हैं, मोदी जी का ढोकला खाए हैं कि दिल्ली के केजरीवाल जी का दही भल्ला खाए हैं, तो हम नहीं बता सकते। प्रशांत जी बहुत बड़े लीडर हैं, तो बड़े लीडर पे हम क्या टिप्पणी करें। सर एक सवाल और है, हाँ। आपने कहा कि मतलब जिला जो अध्यक्ष है उनको निकाला गया है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने वो बयान दिया था उसके 2 महीना के बाद भाई होता है, जब पार्टी संज्ञान में ली, अनुशासन कमेटी की बैठक हुई, उसके बैठक में चर्चा हुई कि हम भाई इसका निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था कि भाजपा को हम वोट दे देंगे, ये एमआईएम नहीं ना हो सकता है। उन्होंने कहा भी कि नहीं, आपने स्टेज से बोला था, बाजाबते कमेटी ने फैसला लिया, हम उनको तो अध्यक्ष हटाए ना, ऐसा थोड़ी पार्टी से हटा दिए। क्या बिहार में एमआईएम 30% बन पाएगी? सुनिए, हमने महागठबंधन को प्रस्ताव रखा ईमानदारी से कि बिहार के सीमांचल के मुसलमानों के मजलूमों के तभी मिली तंजीम का एक ख्वाहिश है कि एमआईएम गठबंधन में जाए। हम 2019 में भी तेजस्वी जी मनोज झा जी से बात किए थे, 2020 में भी तेजस्वी जी से बात किए थे, बाजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस अख्तर उल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने करके, उसमें माजिद हुसैन साहब प्रभारी भी थे, हमने ये बात रखी थी। उनको उस वक्त सुनाई नहीं पड़ा था। 24 में भी बैरिस्टर साहब ने भी 20 में राजद के बहुत सीनियर लीडर से पार्लियामेंट में मुलाकात करके बोला था कि 5 सीट दे दो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 सीट जीते। उसके बाद 2024 में भी हमने प्रस्ताव रखा था, हम 2025 में भी रह रहे, ताकि बिहार का जो 38 जिला है, 243 विधानसभा, 40 लोकसभा, 101 अनुमंडल, 8,500 पंचायत, ये जान ले कि एमआईएम बीजेपी के खिलाफ थी, है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमें हिस्सादारी दीजिएगा तो मिल के लड़ेंगे, नहीं तो गोपालगंज, कुर्नी, रानीगंज, इमामगंज आपके सामने है, सब लोग 2 लोग लड़े, तीसरे को फायदा हुआ। जिस दिन से हमने महागठबंधन में जाने की बात की, दिलीप जायसवाल को लूज मोशन हो रहा है, पूछिए जायसवाल जी से, उस दिन से आप जदयू वाले के लोग से पूछिए कि खूनी पेचिश हो गया है, बेचैन हो गया है। अब हॉस्पिटल का एकदम, अगर दिलीप जायसवाल जी में साफ गोई है, मेरा यही मान है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दिया जाए, ये कॉलेज की ये किसका है। सुप्रीम कोर्ट के, अगर दिलीप जायसवाल जी में हिम्मत है, ईमानदारी है, भाजपा में ईमानदारी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह में ईमानदारी है, तो दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दिया जाए। सिख समुदाय का कॉलेज है, माइनॉरिटी का, अगर भाजपा को माइनॉरिटी से, सिख समुदाय से मोहब्बत है तो वो करा दे। मुझे लगता है अमित शाह जी पहली भी, और बिहार में एक रात किसी के घर में रहे हैं तो दिलीप जायसवाल जी के कॉलेज में रहे हैं, वो सिख समुदाय का कॉलेज है, उस सिख समुदाय को हिस्सेदारी दीजिए और सिख समुदाय के साथ इंसाफ कीजिए, और ये कॉलेज की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करा दे, सबको पता चल जाएगा किसका कॉलेज है। अगर उनका है तो उनको मिलेगा, दूसरे का है तो दूसरे को मिलेगा। सर बिहार में कितनी सीटों पे मतलब इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब करेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब करेंगे। हम लोग जैसे कार्यकर्ता हैं, जो आदेश आएगा उसको मानेंगे। आखिर में एक सवाल है कि आप लोग एआईएम की टीम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से आप लोग मिले थे, हाँ। किस मुद्दे पे लेकर मिले थे और क्या आश्वासन? हम लोग एसआईआर को बोले कि ट्रांसपेरेंसी लाइए, ब्लॉक में जो भीड़ लग रही है, जिला में जो अनुमंडल में भीड़ लग रही है, उसमें दिक्कत हो रहा है, पब्लिक का दिक्कत को दूर कीजिए, साफ मामला कीजिए। हमने यही गुजारिश की कि ये जो हड़बड़ी में कनपट्टी का शादी नहीं होना चाहिए, कनपट्टी का जो शादी भिड़ा के जो कनपट्टी वाला बिया होता है वो नहीं होना चाहिए। गठबंधन हुआ था, इस बार होगा? हम कोशिश करेंगे, जब जो बीजेपी को हराना चाहेगा हम उसके साथ हैं, क़यामत की सुबह हम बीजेपी के खिलाफ हैं।